अस्सलामुअलैकुम, खाने शाने में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चिकन जिंगर स्ट्रिप्स, जो आप लोग मशहूर अमेरिकन चेन में बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं और काफ़ी महंगा खाते हैं। उसे हम घर में बिल्कुल लो बजट में थोड़े से मसालों के साथ और इतना सारा बनाएंगे इंशाल्लाह कि पूरी फैमिली को काफ़ी हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपको इससे और भी आइडियाज़ दूँगी जिन्हें आप लंच बॉक्स में, पार्टीज़ में, हाई टी में हर जगह यूज़ कर सकती हैं और खूब दाद वसूल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मज़ेदार खाने सीखने के लिए खाने शाने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। मैरिनेट करेंगे। इसके लिए एक चिकन ब्रेस्ट लिया था और उसे मैंने इस साइज़ का, जो साइज़ आप देख रहे हैं इस साइज़ के स्ट्रिप्स काट लिए हैं। मैंने मैंने इसी तरह से स्क्वायर काट लिए और जो भी कतरने बचे उन्हें आप निकाल दीजिएगा, कहीं और यूज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लेंगे गार्लिक पाउडर आधा टीस्पून, वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून, वाइट पेपर नहीं हो तो ब्लैक पेपर ले लीजिएगा। पिंक सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है। सिरका लेंगे वाइट वाला 2 टेबल स्पून। अब ये कनौर क्यूब है जिसे मैं आधा डालूंगी इसमें। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो एक्चुअली इसमें डलेगा चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये है मस्टर्ड पेस्ट जो हाफ़ टेबल स्पून डाला है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप मस्टर्ड पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून डालिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिला के अपने मैरिनेट को, इसमें मैंने चिकन स्ट्रिप्स डाल दिए हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से मसल के मुझे मिक्स करना है, ठीक है, ताकि अंदर तक पेवस्त हो जाए। और इसे ढक के हम रख देंगे फ्रिज में। चाहें आप तो ओवरनाइट रख लीजिए, कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। अब बनाऊंगी मैं ये मिंट योगर्ट डिप, जो कि अरबिक डिप है और इतना मज़ेदार होता है कि आप जब इसे खाएंगी तो आपको लगेगा आप किसी बहुत ही ज़बरदस्त से अरबिक 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रही हैं। तो इसमें मैंने डाला है 2 क्लोव्स बहुत बारीक सा क्रश करके और पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस तरह से फेंटेंगे हम कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन डाला है। अब हम डालेंगे वाइट पेपर चौथाई चमचा, ड्राई मिंट बिल्कुल बारीक क्रश करके चौथाई चमचा, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, तो ये बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देगा। बस इसे हम किसी प्यारे से बोल में निकाल लेंगे क्योंकि अभी तो हमने रफली किया था काम। और अब डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसका जो मज़ा आएगा वो आपको ऑलिव ऑयल से ही आएगा। बस ऑलिव ऑयल वैसे तो इसके अंदर मिक्स करना है, मगर मैं क्योंकि डिस्प्ले कर रही हूँ तो मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ ऊपर ही। और बारीक सा डाल दूँगी दोबारा से मिंट ऊपर डेकोरेशन के लिए। हमारा गार्लिक मिंट सॉस जो है योगर्ट का वो तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड पे, फ्रिज में रख दीजिएगा। तो चलें अब हम चिकन की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। एक बोल में डालेंगे 1 अंडा, विस्क कर लें। अब इसमें डालेंगे फ्रेश मिल्क 4 टेबल स्पून। ये रूम टेम्परेचर पे है हमारा जो दूध है और अंडा भी। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। विस्क कर लीजिएगा, विस्क से बहुत अच्छा से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अब दूसरे बर्तन में मैंने निकाला है 1 कप मैदा और चौथाई चमचा बेकिंग पाउडर, 1 चमचा सॉल्ट, आधा टीस्पून वाइट पेपर नहीं है आप ब्लैक पेपर डाल लीजिएगा। इसको हम छान लेंगे। और ये आधा टीस्पून डाला है मैंने गार्लिक पाउडर। इसे अच्छे तरीके से पूरे मैदे में मिक्स कर लेंगे। अब मैंने चिकन ली है जो फ्रिज में रखी थी, उसका एक एक पीस उठाऊंगी। पहले डिप करूंगी मैं अंडे के मिक्सचर में। अच्छे तरीके से अंडे के मिक्सचर में डिप करने के बाद इसे कांटे से उठा के, जब तक डिप हो रहा है अंडा तो उसको मैदे में नहीं डालना। जब डिप ख़त्म हो जाए अंडा गिरना तब आप मैदे में डालें। और मैदे में डाल के इसको इतना कोट करेंगे कि जो अंडे का मॉइस्चर है वो मैदा पूरा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। इसकी जो क्रिस्पीनेस आएगी ना वो इस तरीके से आएगी, वरना ये सॉगी हो जाते हैं, आपने भी नोट किया होगा। तो इसको ये देख लीजिएगा कि अंडा जब आप कांटे से उठाएंगी तो जब तक डिप हो रहा हो यानी टपक रहा हो अंडा, उस वक्त तक इसे मैदे में नहीं डालिएगा। और फिर जब मैदे में डाल लेंगी तो उसको इस वक्त तक कोट कीजिएगा जब तक उसका मॉइस्चर जो है वो मैदा एब्जॉर्ब ना कर ले, सिर्फ आपको मैदे की ही कोटिंग नज़र आए। अच्छे तरीके से कोटिंग करने के बाद इसको इस तरीके से झाड़िएगा कि जितना भी एक्सेस मैदा है वो गिर जाए। तो ये देखें फ्लेकी सा हो गया हमारा। सारे अच्छे से इसके ऊपर जो फ्लेक आते हैं जो आपको क्रिस्पी स्ट्रिप्स में नज़र आते हैं या जिंगर में नज़र आते हैं, इस तरह से बन गए। इसको 15 मिनट के लिए मैंने
फ्रिज में रख दिया है। और मैंने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई ले लीजिए या इस तरह खुला पैन ले लीजिए और उसमें अच्छा खासा तेल डालिएगा कि ये डिप हो जाए, और रूम छोड़िएगा, मतलब स्पेस छोड़िएगा, इतने डालिएगा आप ये स्ट्रिप्स। बिल्कुल गैदर नहीं कर दीजिएगा, बिल्कुल क्राउडी नहीं कर दीजिएगा, थोड़ा अलग अलग होना चाहिए इन्हें। और 5 मिनट तक आप इन्हें टच नहीं करेंगी। 5 मिनट के बाद इसे टर्न करेंगे, उस वक्त तक इसकी लेयर जो है वो अच्छी सी पक चुकी होगी, और 5 मिनट हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। यहाँ दूसरी कढ़ाई में मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो ये 8 से 10 मिनट लगेंगे। क्रिस्पी स्ट्रिप्स देख लीजिए आप, KFC, मैकडोनल्ड्स सब भूल जाएंगी जब ये घर में बनाएंगी, क्योंकि ये हाइजेनिक है, साफ़ सुथरे हैं, और आप जानती हैं आपने इसमें क्या डाला है। वहाँ तो हमें पता ही नहीं होता हम हलाल खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। देख रही हैं किस कदर खूबसूरत है। अभी से आपके मुंह में पानी आ गया और शर्त लगा सकती हूँ मैं। तो बस हमारे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो चुके हैं, और बस इसे भी निकाल लेते हैं साथ में, वरना ये जल जाएंगे अगर मैं उधर देखती रही तो इसे निकाल के फिर बैक टू दी चिकन स्ट्रिप्स। इन्हें निकाल के थोड़ा निचोड़ेंगे, तेल ड्रिप होना ख़त्म हो जाएगा, तो बस इसको मैं साइड में डिश में निकाल लूँगी। तो हमारे क्रिस्पी स्ट्रिप्स भी तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, कितनी टेंडर, जूसी और किस कदर मज़ेदार। इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगी अगर सुना सकी तो, क्योंकि शोर हो रहा होता है तो हम म्यूट कर देते हैं वीडियो को अपनी। सुना सकी तो ज़रूर सुनाऊंगी। और अब ये मेरा जो है वो है कॉकटेल सॉस। इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही डिवाइन होता है ये, और इसके साथ खाएँगी आप तो हेवनली, आपको मज़ा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं भूलिएगा। 2-4 तो मैंने खड़े खड़े ही उड़ा लिए। तो चलें अब बनाते हैं चिकन जिंगर रोल। अगर आपने KFC के चिकन जिंगर रोल खाए हैं तो आप उसे भी भूल जाएंगी ये खा के। सबसे पहली बात, ये हाइजेनिक है, आपकी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आप जितना चाहें इसके अंदर फिल कर सकती हैं। वहाँ तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डली हुई होती हैं, यहाँ तो आपको जितना दिल चाहे आप इसके अंदर फिल कीजिए। अब हम अपना मिंट सॉस डालेंगे। नीचे मैंने वो सॉस लगाई थी अपनी कॉकटेल सॉस, और उसके बाद मैंने रखी थी चिकन स्ट्रिप्स, उसके ऊपर रखे थे फ्रेंच फ्राइज़, उसके ऊपर मैंने बनाया है क्यूकम्बर पिकल है, अरेबिक क्यूकम्बर पिकल है, वो बनाया है, और ये आइसबर्ग उसके ऊपर खूब सारा डाल दिया है। फिर दोबारा से अपनी कॉकटेल सॉस डाली है। तो ये देखें, आ गया ना मुँह में पानी। किस कदर मज़ेदार आइडिया है ये आप लंच बॉक्स में बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, ऑफिस में अपने शौहर को दीजिए, भाई को दीजिए, या फिर गेट टुगेदर है, पार्टी है, हाई टी है, उसमें बनाइए। इस तरह रैप करके रख दीजिए, फ्रेंच फ्राइज़ रखिए, सॉस बना के रखिए। यकीन करें बिल्कुल मुफ्त बराबर सॉस है सारे, और बिल्कुल कम चीज़ों में, कम पैसों में ये बन जाएगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त आपका गेट टुगेदर होगा, पार्टी होगी कि वाह वाह हो जाएगी आपकी। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। मेरी फैमिली तो खुश हो गई आज माशाल्लाह माशाल्लाह ये खा के। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखा आपने चिकन के एक ब्रेस्ट से कितनी सारी हमारी ये जिंगर स्ट्रिप्स तैयार हुई हैं, और इसी से मैंने ये जिंगर रोल बनाए हैं, और इसी से मैंने मैक अरेबिया बनाई है, वो भी बहुत मशहूर है और काफ़ी महंगी मिलती है। ये देखें आप किस कदर लजीज और मज़ेदार बनी है। अगर आपके पास बन है तो आप बन में भी बिल्कुल इसी तरह से अरेंज करके ज़बरदस्त सा जिंगर बर्गर बना सकती हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।